उधर बाबूजी का निधन हुआ और इधर हम लोग पापा को बाबूजी बुलाते थे। मैं 7 महीने गर्भ से थी। हमारी बरेली वाली मौसी के पोते का नामकरण संस्कार था और मुझे भी जाना था। मेरे ससुराल में मुझे जाने देने का लोगों का मन ही नहीं था। मैंने बहुत ज़िद की क्योंकि इस बहाने कई दिनों बाद बाबूजी से मिलना हो जाता। जेठानी जी ने कहा कि 7 महीने हो गए हैं, थोड़ा रिस्की हो सकता है। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो क्या होगा। मेरे पति ने मेरा मन देखकर सभी को समझा दिया। बोले, इसका ध्यान मैं रख लूँगा, इसका मन है तो मिलाएगी। तो मैं पहुँच गई बरेली और बाबूजी से मिलकर बहुत खुश हुई। दीदी, मौसी, मामी, भाभी और मायके के सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। तो मुझे तो जैसे एक अलग ही ज़िंदगी मिल गई थी। वो दिन बहुत अच्छे से गुजरे। बाबूजी हम दोनों बहनों को बाज़ार ले गए और सुंदर सुंदर सूट दिलवा दिए। मैंने और दीदी ने अपनी अपनी पसंद का सूट लिया। रात में सोने से पहले बातों का दौर चला। मैंने बाबूजी से कहा, पता नहीं अब कब आपसे मिलना होगा, तो ये मेरी ज़िद के कारण मुझे ले आए। बाबूजी ने कहा, बेटा इन दिनों में सभी चिंता में होते हैं, अपना ध्यान रखा कर। अगले दिन मैं वापस अपने ससुराल आ गई। दिन बीत रहे थे। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे। रात में टेलीफोन बूथ से फ़ोन करो तो कॉल सस्ती पड़ती थी, इसलिए लोग रात में अधिक फ़ोन करते थे। एसटीडी से दीदी को फ़ोन किया तो पता चला कि बाबूजी की तबीयत ख़राब है। 2 दिन अस्पताल में भर्ती रहे थे, अब ठीक हैं, पर मन उदास हो गया। मैं बाबूजी से बात भी नहीं कर पा रही थी। 2-3 दिनों बाद अचानक फ़ोन आया। तब घर पर फ़ोन नहीं था, दुकान पर बात हुई। इन्होंने बड़ी गंभीरता से बात की। मैंने पूछा तो बोले, कुछ नहीं, बाबूजी की तबीयत थोड़ी अधिक ख़राब है तो उन्हें जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि मुझे भी ले चलिए, तो सीधा सा जवाब आया, तुम इस हालत में कैसे जाओगी। मेरी सास जो आज भी मुझे मेरी मम्मी की कमी महसूस नहीं होने देती, वो भी मेरे पति के साथ गई। मुझे खूब रोना आ रहा था। उनके जाने के बाद मैं चिंता में पड़ गई कि कोई मुझसे ठीक से बात क्यों नहीं कर रहा है और मुझसे कुछ तो छुपाया जा रहा है। मेरे मन में कई सवाल उठ रहे थे और थोड़ा आभास भी हो रहा था कि कुछ तो बुरा हुआ है। मैंने उस दिन वही सूट पहना हुआ था जो आखिरी बार बाबूजी ने दिलवाया था जब मैं बरेली गई थी। सोचते सोचते जाने कब मुझे दर्द शुरू हो गया। मेरी जेठानी जी ने बोला, चल फटाफट हॉस्पिटल चलते हैं। मेरे पति भी नहीं थे। जेठानी जी का भाई आया हुआ था, वही हमें हॉस्पिटल ले गया। मेरा दर्द बढ़ता जा रहा था। जाते ही डॉक्टर ने एडमिट किया और कुछ देर बाद ही मेरा बेटा हो गया। मुझे पता चल चुका था कि बाबूजी नहीं रहे। उधर बाबूजी का 2:30 बजे दाह संस्कार हुआ और थोड़ी देर बाद ही मेरे बेटे का जन्म हुआ, जैसे फिल्मों में देखने को मिलता है। उस दिन ऐसा मेरे साथ हुआ। मैंने उस पल को महसूस किया। ये वो पल था जिस पल में मेरे जीवन में गम के बाद खुशी आई थी। मैं रोते रोते बोल रही थी, बाबूजी आखिरी पलों में आपको देख भी नहीं पाई, लेकिन अपने बेटे को गोद में लिया तो उसे प्यार करते हुए ऐसा लगा जैसे बाबूजी कहीं नहीं गए, मेरे पास ही हैं। सबने कहा कि बाबूजी वापस आ गए। मुझे भी यही लगता है कि मेरे बाबूजी मेरे बेटे के रूप में मेरे साथ हैं।